दोस्तों, 1932 खतियान आधार पर स्थानीय नीति नहीं बनेगी। 1932 खतियान हमें क्यों नहीं चाहिए, आज मैं आप सबको इसका परिभाषित दूंगा। जिस तरह से आपने सुना होगा, विधानसभा सत्र चल रही थी और उसी समय में हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 खतियान यदि हम लागू करेंगे, अर्थात 1932 खतियान आधार पर हम स्थानीय नीति, नियोजन नीति, तमाम नीति यदि लेके आएंगे तो हाईकोर्ट खारिज करेगी। ये उसका मानना था। फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, आज 1932 खतियान आधार पर स्थानीय नीति क्यों नहीं बनेगी। हमें 1932 खतियान आधार पर स्थानीय नीति क्यों नहीं चाहिए, आज मैं आप सबको बारीकी से बताऊंगा। शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। जिस तरह से आपने सुना, चुनावी घोषणा पे जिस तरह से कहा है हेमंत सोरेन कि हम 1932 खतियान लेके आएंगे और 1932 खतियान के आधार पर ही जितने भी झारखंड में स्थानीय नीति, थर्ड और फोर्थ ग्रेड जितने भी बेरोज़गार लोगों को हम रोज़गार से निबंधन कराएंगे, जुड़ाएंगे, ये उसका मानना था। जैसा ही सत्ता पे आया, 1 साल होने के बाद 1 साल में क्या कुछ हुआ है आप सबको पता है। हालांकि 2 साल होने, जैसा ही 2 साल हुआ, कोरोना में 2 साल बीत चुका है, गुजर गया। और जैसा ही तीसरा साल आया, झारखंड भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले बोकारो धनबाद से भाषा की आंदोलन शुरू हो गई, पूर्ण रूप से तेज हो गई। और फिलहाल झारखंड में ये भाषा संघर्ष आंदोलन बैनर तले का हो या फिर अन्य अन्य जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ये चरम सीमा पर है आंदोलन। और बहुत सारे लोगों को डाउट होती है कि यदि हम 1932 खतियान आधार बनाएगी तो हमारे झारखंड वासियों के लिए भला होगी और बाहरी लोग 75% लोग बाहरी हो जाएंगे, हम एकदम गफा-गप रोज़गार को हम निकाल लेंगे। ये कई सारे लोग मानते हैं और इसी को आधार मान के ही आज झारखंड के पूरे युवा रोज़गार की मांग रहे हैं कि हम 1932 खतियान किसी भी हालत में हम लेके आएंगे और घपा-गप एकदम पूरा रोज़गार लाओ तो तन ले जो में ले, इस तरह सोच रहा है लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमें समझने और देखने की ज़रूरत है। क्योंकि पिछले नीति को अगर हम देखेंगे, 2016 की जिस तरह से नीति में ये जिक्र मिलता है कि शेड्यूल एरिया का जिक्र मिलता है 13 ज़िला, और जिस तरह से किसी के पास जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, अर्थात भूमिहीन है, उसे ग्राम सभा द्वारा सर्टिफाई करके उसे स्थानीय कहलाने लायक उसे माना जाएगा। इस पर चर्चा हुई थी। और जिस तरह से हमारे झारखंड में 1932 खतियान आखिर है क्या, ये आज तक आपने नहीं सुना होगा, तो हम बता देंगे जानकारी के लिए कि 1932 आधार यही है कि झारखंड में जब 1932 ईस्वी के समय में जो सर्वे चला था, जिसके पास उस समय में ज़मीन कागज बनी है, जिसका सेटलमेंट में उसका पूर्वज का नाम गया है, वही यहीं के स्थानीय माने जाएंगे, यही मानना है। और इसी के आधार पर 1932 खतियान लागू करने की बात हो रही है। हालांकि 1932 खतियान क्यों चाहिए हमें, 1932 खतियान आधार पर स्थानीय नीति तय नहीं होगी, स्थानीय नीति नहीं बनेगी। हमें इस बात को समझना होगी, क्योंकि हमारे पास तो स्थानीय नीति आखिर है क्या। स्थानीय नीति वही है हमारे समाज के अंदर में, हमारे गांव के अंदर में, हमारे ज़िला के अंदर में जो नीति चल रही है, जो नीति बनेगी, वही है स्थानीय नीति। जिस तरह से पिछले 2016 में ये जिक्र किया गया था शेड्यूल एरिया को और ग्राम सभा को जिक्र किया गया था। यदि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग से मैं जानना चाहता हूँ, आप 1932 खतियान को आप आधार बनाएंगे, ये बात को मैं मानता हूँ, आप आधार बनाएंगे। सपोज के लिए हमारे खूंटी ज़िला या फिर हमारे सरायकेला ज़िला या फिर हमारे रांची ज़िला में मेडिकल बनेगी, स्कूल बनेगी, कोई भी चीज़ बनेगा, कोई भी इंडस्ट्रियल आएगा या फिर कोई भी कॉरपोरेट के घराने के लोग अपना कंपनी खोलेंगे, तो आप 1932 खतियान को तो आप आधार मानेंगे, मैं मानता हूँ। तो आप धनबाद बोकारो से आप 1932 खतियान ले आके आप यहाँ की स्थानीय नीति मान करके यहाँ की स्थानीय लोगों के साथ आप वहाँ पे नौकरी मांगेंगे क्या? आप मांगेंगे, क्योंकि 1932 खतियान तो आप इसी के आधार से बना रहे हैं ना आप। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप नहीं समझे मेरे बात को। खूंटी ज़िला में मेरे पास ज़मीन मेरे पूर्वज ने दिया है, सपोज के लिए वहाँ पे एक कॉरपोरेट के लोग आए, वहाँ फैक्ट्री लगाई गई है। जब वैकेंसी निकलती है, चतुर्थ और तृतीय और चतुर्थ वर्ग की वैकेंसी जब निकलती है, आप बोकारो धनबाद से क्या लेके आते हैं, 1932 खतियान का सर्टिफाई लेके आते हैं, क्योंकि हम यहाँ की स्थानीय हैं और
ये कहा कि आप नौकरी वैकेंसी में या फिर थर्ड और फोर्थ ग्रेड यानी कि तृतीय या चतुर्थ वर्ग की जो नौकरी है उसमें आप दखल ले लेते हैं। बाकी वहाँ की स्थानीय कहाँ जाएंगे? आपने 1932 के आधार पर खतियान तो लेके आए कि हम यहाँ की झारखंडी निवासी हैं, यहाँ की स्थानीय हैं। स्थानीय की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो अब जब उस जगह पे जब खूंटी ज़िला में जो पड़े हैं रोज़गार के लिए जो भटक रहे हैं बेरोज़गार लोग, वो लोग कहाँ जाएंगे? 1932 खतियान आधार पर आप बेंगलोर भेजेंगे या फिर तमिलनाडु भेजेंगे या फिर छत्तीसगढ़ या फिर कहाँ भेजेंगे? आप केरल भेजेंगे? ऐसा नहीं चलने वाला है। हमें तो चाहिए स्थानीय नीति के आधार पर, शेड्यूल एरिया के आधार पर चाहिए। अगर खूंटी ज़िला में फैक्ट्री बना है तो वहीं के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, तृतीय और चतुर्थ वर्ग की। स्थानीय नीति यही है। आप 1932 ला के आप दुनिया भर के लोगों को आप वहाँ पे नियोजन से आप नहीं जोड़ सकते। स्थानीय मान करके आप उसको आप नौकरी नहीं दे सकते। यदि मान लिया आप दे रहे हैं ऐसा, तो उस जगह जहाँ खूंटी ज़िला के लोगों के साथ अन्याय हो रही है, अन्याय होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और 1932 खतियान लागू करने से यही होगी। ये स्थानीय नीति नहीं कहलाती है। आप स्थानीय के बारे में आप गलत परिभाषित कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीन तो हमारी बाप ने दिया है, हमारे पूर्वज ने दिया है। आप वहाँ के लोगों के प्रति आप हनन कर रहे हैं 1932 खतियान ले आके। 1932 खतियान स्थानीय नीति ऐसा ही बनेगी, यही नहीं होगी। 1932 खतियान स्थानीय नीति परिभाषित नहीं कर पाएगी, क्योंकि 1932 खतियान आधार बनाने से हमारे स्थानीय को फ़ायदा नहीं मिलेगी। स्थानीय को फ़ायदा नहीं मिलेगी। जिस जगह पे जिस स्थान पे कॉर्पोरेट बनाएगी, फैक्ट्री बनाएगी, उस जगह के लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगी। बाकी बाहर से लोग आएंगे, धनबाद, बोकारो जैसा पलामू, लातेहार, छत्तीसगढ़ जगह से आएंगे खूंटी ज़िला में नौकरी करने के लिए। बाकी खूंटी ज़िला के बेरोज़गार लोग कहाँ जाएंगे? तमिलनाडु। ऐसा नहीं हो सकती। हमें स्थानीय के आधार पर एक नीति तय करनी होगी, शेड्यूल एरिया के आधार पर। जिस तरह से हमारे पास शेड्यूल एरिया है, जहाँ जहाँ शेड्यूल एरिया है, या फिर हमारे 13 ज़िला है तो 13 ज़िला के लोगों को ही स्थानीय माना जाएगा। 18 ज़िला है तो 18 ज़िला के लोगों को ही स्थानीय माना जाएगा। और थर्ड और फोर्थ यानी कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लोगों को वहीं पे नौकरी पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगी तो 1908 के आधार पर बनाइए ना। जिसका ज़मीन है वहीं के स्थानीय लोगों को मान करके वहीं के थर्ड और फोर्थ ग्रेड को नौकरी दिलाइए। क्या दिक्कत है? आज रांची ज़िला में मान लीजिए फैक्ट्री खोला है तो आप यहीं के स्थानीय लोगों को थर्ड और फोर्थ ग्रेड का नौकरी दिलाइए। या फिर शेड्यूल एरिया के आधार से आप जितने भी शेड्यूल एरिया से लोग आते हैं, ग्राम सभा से सर्टिफाई करके आप नियोजन नीति बनाइए, स्थानीय नीति बनाइए। क्या दिक्कत है? ऐसा नीति बनाने से किसी तरह का कोई हनन नहीं होगा और यहाँ के खास करके रहने वाले लोगों के साथ किसी तरह का कोई हनन नहीं होगी। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगे हमारे उभरता झारखंड में? ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी चीज़ों को मैं आपके साथ अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए उभरता झारखंड।